ब्राह्मणाचार कवन आदि स्वस्थ पूजा के साथ अन्न वस्त्र फल दक्षिणा युक्त पात्र हत्या का देवता विष्णु ब्राह्मणों को दान कर इसमें अम्नम कहना आवश्यक है, नम नम नमम कहना आवश्यक है। इसके देवता प्रसन्न होते हैं और दान देने लेने वाले संकल्प लेके वस्तु को ग्रहण करने की स्वीकृति। इसके बाद विसर्जन करें, विसर्जन के अच्छे जल छिड़के। बोले, जिन पार्वती के घुघराले केस कल्पवृक्ष के फूलों से ढके हुए और जो सुंदर नए वस्त्रों का धारण करने वाली कपाल माला के इनके मस्त युगण के है और दिग्भंग रूपधारी शंकर भगवान ने इनके नमस्कार और कलश पार्वती की सुंदर विशाल चोटी विराजमान भगवान शंकर की से गौरी जी ने पूछा कि प्रभु आप मुझे गुप्त से गुप्त व्रत की कथा सुनाए। हे स्वामी, यदि आप मुझे प्रश्न है तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का अनुसार हो, उसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल विशेष प्राप्त हो जाए, ये भी बताने के लिए कृपा करें। मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई है? हे जगत स्वामी, आदि मंत्र रहित है, आप मेरे पति किस दान और पुष्प के प्रभाव से हुए हैं? शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें उत्तम व्रत करता हूँ और परम गोपनीय एवं शरण है। ये व्रत जैसे भी उसे चंद्रमा ग्रहण से पूर्ण वारुण ब्राह्मणों देवताओं से संपूर्ण नदियाँ जैसे गंगा पुष्कर महाभारत वेदों संवेद विधियों से मन जैसा श्रेष्ठ समझते वैसे पूर्ण वेदों को संपूर्ण व्रत की अवस्थाओं का इससे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत को प्रभाव से जो भी से तुमने मेरा सुधार प्राप्त किया, तुम मेरी प्रिय हो, इस कारण ये सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादो महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीया स्थिति हो हस्त नक्षत्र में उस दिन इस व्रत को अनुष्ठान मनुष्य के सभी पाप विभूत हो जाते हो। देवी सुनो, इस ब्रह्मांड व्रत को सुनने हिमालय पर्वत में धारण किया है सका पूर्ववृत्तांत मुझे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, है भगवान, मैं सर्वोत्तम व्रत अपने ने किस प्रकार किया ये सब माहेश्वर है, आप सुनाना चाहती हूँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत का नाना प्रकार की भूमि और वृक्षों से शोभायमान है। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ मधुर बोलियां उन्हें शोभायन कर रहे थे एवं चित्रवाहिनी आदि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता से धारण करके प्रबंध होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व गज गायन करने से मन मगन रहता है। नाना प्रकार के वेद मणियाँ तथा सोने ऊंची चोटियों रूपी बाजुओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। इसका आकाश इस प्रकार है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो और बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी के ध्वनि से ये सदा सद्यान रहता है। हे पार्वती, अपने वही बाल अवस्था में 12 वर्ष उपरांत कठोर किया हो, मधुमुख होकर केवल धूमपान किया है। फिर 64 वर्ष तक पर्याप्त पके पत्ते खाए और माघ महीने में जल खड़ी तप किया और वैशाख के अग्नि में सेवन किया, सावन के अन्नपान का त्याग किया, एकदम बाहर मैदान जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए थे। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। इसमें ब्रह्मा जी ने पूर्व धर्मात्म श्रेष्ठ श्री नारद जी ने तुम्हें देखने के लिए वहाँ आए थे। उन्हें अर्घ समान देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे दृष्टि, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना अशुभ है, बड़े भाग की बात आप जैसे ऋषियों का आगमन हुआ, कहिए आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ है। मैं श्री नारद बोल रहे हैं कि पर्वतराज श्री मुझे विष्णु भगवान के आपके पास भेजा है। आपकी ये कन्या रत्न है, किसी योग व्यक्ति के संपूर्ण करना है, रत्न है। संसार में ब्रह्मा इंद्र शंकर इत्यादि देवताओं से वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्हें भी अपनी कन्या देना उत्तम है, मेरी यही संपत्ति है। और हिमालय बोले, देवदूत वासुदेव, यदि स्वयं ही कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे तो आप आगमन में भी इनका प्रयोजन है। तो मैं तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। ये सुनकर नारद जी वहाँ पे अंदर ध्यान हो गए। संकट चक्र गदा विद्या श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना क्या कहे महर्षि देव नारद जी चले गए और इधर हिमालय राज अपनी पुत्री गौरी को प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार किया है। पिताजी इस प्रकार के वचन से पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित होकर
विलाप करते हुए सखी ने कहा, तुम पूछने लगी, हे देवी तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझसे कहो, फिर तुम्हें किस प्रकार की सुख और निश्चित है वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, मुझे प्रश्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो हे सखी। मैं कुछ और चाहती हूँ। मेरे पिता कुछ करना चाहते हैं। मैं तो अपने पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता उनके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए मैं तैयारी सकी हुई, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी ऐसे वचन सुनकर तब पार्वती के ऐसे वचनों से सुनकर सखी ने कहा, पार्वती तुम घबराओ नहीं, हम यहाँ से निकलकर ऐसे वचन पहुँचेंगे जहाँ तुम्हें पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार के वापस लाया करके पार्वती जी ने वहाँ घोर वन में ले गए। और तब वहाँ पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री के घर न देखकर इधर उधर खोज किया, घर में ढूंढा और किंतु न मिली। विचार करने लगी, मेरी पुत्री ने देवदानों किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे शिव जी के पास कन्या देने का प्रतिज्ञा की है।